आगामी 29 जनवरी को सर्व मराठी भाषीय सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के अंतर्गत राजमाता जिजाऊ की जन्मस्थली सिंधुखेड़ा महाराष्ट्र से इंदौर तक लगभग 400 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसे स्वराज्य स्वाभिमान यात्रा का नाम दिया गया है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। सर्व मराठी भाषीय सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष स्वाति युवराज काशिद ने बताया कि 12 जनवरी को राजमाता जिजाऊ की जन्मस्थली सिंधखेड़ महाराष्ट्र से ज्योति मशाल और माटी कलश एक भव्य रथ में रखकर सैकड़ों पदयात्री इंदौर के लिए रवाना होंगे। इसमें शिवाजी महाराज के 13वें वंशज, कोल्हापुर के संभाजी राजे भोसले और उत्तम स्वामी महाराज शामिल होंगे। स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव जो हम इंदौर में मनाने जा रहे हैं, 29 जनवरी को राजमाता जिजाऊ माँ साहेब की मूर्ति स्थापना हम इंदौर में कर रहे हैं। तो उसी से ये जो उत्सव हम कर रहे हैं इसका स्वराज्य स्वाभिमान नाम है। तो इससे रिलेटेड हम 12 जनवरी को राजमाता जिजाऊ माँ साहेब का जहाँ जन्म हुआ है वो है महाराष्ट्र के सिंदखेड़ राजा, मातृतीर्थ सिंदखेड़ राजा से माँ हिल्या देवी की नगरी इंदौर तक, ये जो वहाँ से हम एक मशाल और एक कलश में मिट्टी ये लाने वाले हैं। ये पद यात्रा रहेगी जो 400 किलोमीटर की रहेगी और 16 दिन की जो है ये पद यात्रा है और नारी शक्ति उसमें अग्रणीय है। इसमें 200 से ज़्यादा लोग हैं, 200 से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं। महिलाओं की संख्या इसमें ज़्यादा है और वारकरी संप्रदाय से भी 30-40 लोग हैं जो भजन कीर्तन करते हुए साथ चलेंगे हमारे साथ 16 दिन। 27 जनवरी को यह स्वराज्य स्वाभिमान पदयात्रा इंदौर पहुंचेगी, जहां राजबाड़ा पर मां अहिल्या की प्रतिमा के समक्ष माटी कलश का भव्य स्वागत के साथ पूजन किया जाएगा। फिर 27 जनवरी को ही राजबाड़ा से राजमाता जिजाऊ चौक तक फिर एक ऐतिहासिक पदयात्रा निकाली जाएगी। वहीं 29 जनवरी को जिजाऊ चौक पर राजमाता जीजाबाई और बाल शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये जो मूर्ति है वो 9 फीट ऊंची अष्टधातु निर्मित मूर्ति बन रही है और ये ग्वालियर में बन रही है। और इसमें जो है वो मूर्ति जो पूरे समाज द्वारा स्थापित होने जा रही है और इसका जो उत्सव है ये सच में बहुत एक्साइटेड है सब इंदौर में। और जैसे तैयारियां हम इंदौर में कर रहे हैं वो क्योंकि ये मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाली पहली मूर्ति है जो जिजाऊ की है और इसका उत्सव से रिलेटेड महाराष्ट्र में भी उतनी ही ज़ोर ज़ोर से तैयारियां चल रही है। क्योंकि जो पद यात्रा में हम आने वाले हैं, जैसे कि पहला पड़ाव हमारा सिंदखेड़ राजा से हम स्टार्ट करेंगे और देऊळगाव राजा में पहला है, फिर देऊळगाव मही, फिर चिखली, बुलढाणा, मोताळा, मलकापूर, मुक्ताईनगर, इच्छापुर, बरहानपुर, खंडवा, ऐसे रूट होते हुए फिर वो इंदौर आने वाली है। तो इस रूट में सभी लोग यहाँ इंदौर में भी और मतलब मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी सभी बहुत एक्साइटेड से, क्योंकि जहाँ पे हम रुकने वाले हैं वहाँ पे उनकी तरफ से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं और हम जो आने वाले हैं हमारा भी उद्बोधन जिजाऊ के ऊपर रहेगा। और ये जो उत्सव हमने शुरू किया इसकी शुरुआत 2 महीने पहले ही शुरू हो गई है। जैसे हम सभी महिलाओं ने जब पहले तो हमें ये पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज सबको पता है, लेकिन उनको जन्म देने वाली, उनको घड़ने वाली, उनको संस्कारित करने वाली राजमाता जिजाऊ माँ साहेब के बारे में किसी भी बच्चे को कुछ भी पता नहीं है। ये खेद मन में था, इसलिए हमने पूरे इंदौर शहर में 175 से ज़्यादा बैठकें लिए महिलाओं में, घर घर जाके सामाजिक रूप से, और उनको पहले तो जागरूक कर रहा है। क्योंकि हमारा जो अभी एजुकेशन जो चल रहा है उसमें हमारे वीरों के बारे में, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप जी हो, या झांसी की रानी हो, या माँ अहिल्या माता हो और जिजा माता हो और सावित्रीबाई फुले भी हो, जिनकी वजह से आज हम लड़कियां शिक्षित हैं, महिलाओं की स्कूल जिन्होंने लड़कियों के लिए शुरू की, उनके बारे में हमारे एजुकेशन में मात्र एक पैराग्राफ में उनको पढ़ाया जा रहा है। इसलिए हमारे बच्चों को उसके बारे में, इन वीरांगना या वीरों के बारे में, अध्यात्म के बारे में नॉलेज बहुत कम है। तो हमने सोचा कि इस बैठक के ज़रिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज को तो उन बच्चों तक, उन जन जन तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम राजमाता जिजाऊ माँ साहेब के बारे में, उनके चरित्र के बारे में भी सब बच्चों तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजमाता जिजाऊ के साथ बाल शिवाजी की बेहद ही आकर्षक प्रतिमा शहर के 3 पुलिया तिराहे पर स्थापित होने जा रही है, जहां 29 जनवरी यानी कि राजमाता जिजाऊ की जयंती पर
सर्व मराठी भाषीय सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।